Hi everyone. So in this video we are going to see practice question for chapter number 12 Earth, Moon and the Sun class 7 Science Curiosity का है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम के लिए जो फाइनल एग्जाम्स आपके आ रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं और मिस कर देंगे। सो सबसे पहले जो भी चैप्टर का यहाँ पर आप रिविजन देख रहे हैं मतलब प्रैक्टिस देख रहे हैं उसका ऑलरेडी मैं रिविजन दूसरे वाले चैनल यानी कलिया टीवी पर कर चुकी हूँ। लिंक्स अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं डाल सकती, हर चैप्टर का अपने को रिवीजन करना है। देन अगर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा डीएम या जीमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सबका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, वहां से जाकर आप सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज के साथ इस चैप्टर के। तो सबसे पहले एमसीक्यू, और शेडो इज फॉर्म्ड, शेडो कब बनती है? जब लाइट पास होती है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट्स जो है ब्लॉक करते हैं लाइट को, ऑब्जेक्ट शाइन करता है और एयर इज प्रेजेंट। शेडो इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब छोटी शेडो कब बनती है? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नून में या इवनिंग में। देन सन जो है अपीयर करता है टू मूव फ्रॉम, किधर से किधर मूव होते हुए सन दिखता है? वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। देन एपेरेंट मूवमेंट इज ड्यू टू, सन का एपेरेंट मूवमेंट जो होता है वो किस कारण से होता है? अर्थ के रोटेशन, अर्थ के रिवोल्यूशन या मून के रोटेशन या मून के रिवोल्यूशन के कारण। देन नेक्स्ट है वन रोटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे रोटेशन ध्यान देना है। अर्थ के एक रोटेशन में कितना समय लगता है? 12 आवर, 24 आवर्स, 30 डेज, 365 डेज। देन मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम, मून को लाइट कहां से मिलती है? स्टार से, फायर से, सन से या अर्थ से। देन नेक्स्ट इज लूनर इक्लिप्स अकर्स, लूनर इक्लिप्स जब होता है तब क्या चीजें होती हैं? मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून एंड नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप बताएंगे। देन सोलर इक्लिप्स जब होता है तब क्या होता है? तो यहाँ पे अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाते हैं, और या फिर मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, या सन आ जाता है बीच में मून और सन के, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, अर्थ का एक रिवोल्यूशन, पहले हमने रोटेशन देखा था, तो अर्थ का एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड कितने समय में होता है? 24 आवर्स, 7 डेज, 30 डेज, 365 डेज। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशन प्लैनेट होते हैं या ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं। कॉन्स्टिलेशन हम सैटेलाइट्स को बोलते हैं या कॉमेट्स को बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है 10, आप मार्क करिए, बाद में आंसर्स मैंने बताए हैं, पहले आप खुद से मार्क करिए। नाउ अब सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, 6 लिए मैंने। व्हाट इज शेडो, what is the shadow, when is the shadow shortest, then what is rotation of the earth, then what is revolution of the earth, what is a solar eclipse and what is a lunar eclipse। then short answer question है यहाँ पर 6 है, तो 17 से 22 तक। 17 है why does the sun appear to move from east to west, why does the length of shadow change during the day, write two difference between rotation and revolution, why does the moon shine and what causes day and night, at last what is constellation, write one example। then last में long questions 3 लिए हैं मैंने। explain solar eclipse with a simple diagram description, explain lunar eclipse with a simple diagram description। इन दोनों के जो डायग्राम है वो मैंने रिवीजन वीडियो में बहुत सुंदर से और सिंपल बना के दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, किस किसने देखा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ, रोटेशन और रिवोल्यूशन किस तरीके से अर्थ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा पॉज करके लिखने का, मार्क करने का। अब हम सबसे पहले आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे एमसीक्यूज के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। तो शेडो कब बनती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को ब्लॉक करता है, तो ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक्स लाइट। देन एक्सप्लेनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट अ डार्क रीजन कॉल्ड शेडो इज फॉर्म्ड। इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने आंसर फॉर्म में दिया है कि यहां पर भी 10 क्वेश्चन आंसर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन शेडो इज शॉर्टेस्ट, शेडो जो है वो सबसे छोटी कब होती है? तो नून के टाइम में। एट नून सन इज ओवरहेड, सन बिल्कुल सर के ऊपर आसमान में सीधा होता है, शेडो जो है उस वक्त छोटी बनती है। देन थर्ड इज सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम, सन कैसा लगता है किधर से किधर मूव कर रहा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसीलिए हम कहते हैं ना सूरज पूरब में निकलता है पश्चिम में डूबता है। तो एपेरेंट मूवमेंट, एपेरेंट मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने रिवीजन वीडियो में बताया था। इट हैपेंस ड्यू
ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। देन नेक्स्ट इज एपरेंट मूवमेंट ऑफ इज सन, ये किस कारण से होता है? अभी मैंने बताया अर्थ के रोटेशन के कारण से होता है, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और सन ऐसा अपीयर होता है जैसे सन मूव हो रहा हो। देन ऑन वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक अबाउट, रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, उसी से हमारा एक दिन और रात बनता है। वन कंप्लीट रोटेशन कॉजेज 1 डे एंड 1 नाइट। देन नेक्स्ट इज द मून गेट्स इट्स लाइट, मून को लाइट कहां से मिलती है? सन से, तो मून रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, तभी चांद का जो पार्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें दिखता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ मून, राइट। नाउ लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो यहाँ पर अर्थ जब सन और मून के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? लूनर इक्लिप्स होता है। तो बी इज द आंसर। और शेडोज फॉल ऑन द मून, इसीलिए मून हमें नहीं दिखता है। देन सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब यहाँ पर मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, ओके, बी वाला, मून ब्लॉक सनलाइट रीचिंग अर्थ। देन नेक्स्ट इज अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट, अर्थ कितने समय में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है? अप्रॉक्स 365 डेज, वन रिवोल्यूशन कॉजेज 1 ईयर, इससे पूरा एक साल बनता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ये इमेजिनरी पैटर्न्स होते हैं स्काई में। कोई से एक कॉन्स्टिलेशन का आप एग्जाम्पल मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ओके। नाउ अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो व्हाट इज शैडो? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। व्हेन इज शैडो शॉर्टेस्ट? शैडो शॉर्टेस्ट कब होती है? एट नून। व्हाट इज रोटेशन ऑफ अर्थ? तो रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देन व्हाट इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ? तो रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड अस, यहाँ रिवोल्यूशन हमसे पूछा था। सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। देन लूनर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। देन 17th है, why does the sun appear to move from east to west? तो because अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ के मूवमेंट की वजह से हमें सन अपीयर होता है ईस्ट से वेस्ट जाते हुए, क्योंकि अर्थ जो है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है। इसमें हमने बस का एग्जाम्पल देखा था कि जब हम बस में बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या? पेड़ पौधे तो एक जगह स्थिर है ना? मूव कौन कर रहा है? बस में बैठे हुए हम मूव कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है। व्हाई डज द लेंथ ऑफ शैडो चेंज ड्यूरिंग द डे? शैडो की जो लेंथ है वो क्यों चेंज होती रहती है दिन में? बिकॉज द पोजीशन ऑफ सन अपीयर्स टू चेंज इन स्काई, इसीलिए, है ना, क्योंकि सन की जो पोजीशन है स्काई में वो बदलती रहती है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट आंसर में ही, राइट टू डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। इन दोनों में हमें दो डिफरेंसेस बताने हैं। तो रोटेशन अपने एक्सिस पे स्पिन करना, रिवोल्यूशन सन के अराउंड मूवमेंट करना अर्थ का, है ना। रोटेशन डे और नाइट बनाते हैं, रिवोल्यूशन सीजन्स चेंज करते हैं। बहुत अच्छे से ये वाला डायग्राम दोनों का मैंने आपको कमेंट सेक्शन में, दूसरे वाले चैनल पे जो रिवीजन वीडियोस में बताया हुआ है। व्हाई डज द मून शाइन? मून शाइन क्यों करता है? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, क्योंकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जो हमें चांद का फेस जो है दिखता है जिस शेप में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट कॉमेंट इट डाउन। देन नेक्स्ट इज What causes day and night? डे और नाइट किस कारण से होते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस, अर्थ के एक्सिस पे जो स्पिनिंग होती है उसके कारण से दिन और रात होते हैं। तो ऐसे आप अर्थ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर डार्क शेड कर सकते हैं, ये लाइटेड एरिया, और यहाँ आप सन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो जहां पे सन आ रहा है वो वाला हिस्सा जो है यहाँ पे डे होगा और यहाँ नाइट होगा, ओके। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन और ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न। एक एग्जांपल देना था, मैंने यहाँ पे अर्चा मेजर दिया है। आपसे एक मैंने पूछा था, तो बताइए आपने कौन सा लिखा है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, 3 है। तो सबसे पहले सोलर एक्लिप्स क्या होता है? तो सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, मून ब्लॉक्स सनलाइट एंड कास्ट इट्स शेडो ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आप सन बना देंगे, ठीक है। ये वैसे मैंने बहुत सुंदर सा आपको एक इमेज बना के दिया हुआ है रिवीजन वीडियो में, तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ आप सन बना देंगे, यहाँ छोटा सा आप मून बना देंगे, हो गया। यहाँ आप अर्थ बना देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट्स हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, इतनी लाइट्स नहीं जा रही है ना। तो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे शेडो फॉर्म होगा, जिसकी वजह से
सोलर एक्लिप्स होता है। देन एक्सप्लेन लूनर एक्लिप्स, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, सन यहीं रहेगा, अर्थ बीच में आ जाएगी और मून इधर, है ना। तो ये आप केसेस वहां से डायग्राम देख लीजिएगा। और शेडोज फॉल ऑन मून, अब अर्थ की जो शेडो है वो मून पे फॉल होती है। सो लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाती है सन और मून के। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड रिवोल्यूशन causes changes in season and 1 year. Okay, so with this we are done with the practice question. I hope all of you are enjoying it. So कल्याण टीवी चैनल भी देखना है, किन बच्चों ने देखा है प्लीज बताइएगा। अब मैं चैप्टर नंबर 11 अपलोड करूंगी। ओके, 11 और 10 आज ही अपलोड हो जाएगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।